इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है और टियान्स के माध्यम से हमें इंटरनेशनल काम करने का मौका मिला। और मैं बात करूँ जो इसका प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे एक आम इंसान कैसे अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकता है, कैसे वो यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक आम इंसान के लिए जैसे आप सभी ने अभी हमारी जो प्री रिकॉर्डिंग वीडियो थी, उसमें सुना कि टियान एक आम इंसान के लिए एक मौका है। ये मौका है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं, जिनके अपने सपने थे और किसी भी कारण से वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। टियान वरदान है उन लोगों के लिए जो यहाँ से अपने और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो किसी न किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो हेल्थ जिसको इश्यूज़ है, ये उनके लिए वरदान है। जो यहाँ से एक नाम कमाना चाहते हैं, इज़्ज़त कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, जो सब कुछ चाहते हैं और जो सपने हमने बचपन में देखे थे, अगर हम उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये हम सभी के लिए वरदान है। क्योंकि आज के टाइम पे पैसा सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो 99% जो हमारे काम है ना, वो पैसे से होते हैं। पैसे के बगैर आज हमारा घर का खर्चा नहीं चलता, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। और आज की अगर बात करें आज के दौर में, आपके पास पैसे हैं तो सगे-संबंधी हैं, पैसे नहीं हैं तो सगे-संबंधी भी नहीं हैं। अगर पता लग जाता है कि आपको पैसे की नीड है, तो जो आपके अपने हैं, वो भी आपके नज़दीक से नहीं निकलते। आप सभी ने सुना होगा कि पैसा कोई खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। अगर पैसे आपके पास हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपके बगैर भी हो सकते हैं। पैसे नहीं हैं, तो वो काम आपके होते हुए भी नहीं हो सकते। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ दे सकती है। इंसान के पास जो चीज़ें नहीं हैं, ये वो दे सकती है। क्योंकि आज इंसान के पास ना पैसा है, ना अच्छी हेल्थ है। और पूछा जाए ना, जब हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि पैसे नहीं हैं। जब बिज़नेस की बात करते हैं तो पैसे नहीं हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो उनके पास हेल्थ भी नहीं है। और सबसे बड़ी दुःख की बात तो ये है कि उन लोगों के पास समय भी नहीं है। लेकिन ज्ञान वरदान है उन सभी के लिए कि ये उनको हेल्थ भी दे सकती है, वेल्थ भी दे सकती है और उनको समय भी दे सकती है। तो मैं थैंक्स करती हूँ मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे ये बिज़नेस दिया, जिसकी वजह से मुझे सबसे पहले यहाँ से हेल्प मिली। क्योंकि टियान्स में आने से पहले पिछले 9-10 साल से मैं बीमार थी, काफ़ी लीडर्स को पता है। जो मेरे आस-पास में जितने भी लीडर्स हैं, उन सभी को पता है कि मैं टियान्स में आने का रीज़न ही मेरी अपनी हेल्थ थी। और बात करें उसके बाद जो पैसे की, तो कोई अर्निंग नहीं थी, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आज टियान्स मेरे लिए वरदान मिली, मुझे वरदान के रूप में टियान्स मिली। टियान्स ने मुझे हेल्थ दी, उसके बाद टियान्स ने मुझे यहाँ से एक अच्छी इनकम दी। जो इनकम एक अच्छा पढ़ा-लिखा बच्चा भी नहीं कमा पाता, आज वो टियान्स से हम कमा पा रहे हैं। आज 6 फिगर इनकम ले पा रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ टियान्स की वजह से। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो सपने थे। ज़िंदगी में जब हम बच्चे होते हैं, तो हम सभी के सपने होते हैं। हम छोटे होते हैं, बहुत सारे सपने हम देखते हैं और उन्हीं सपनों को देखते-देखते हम बड़े हो जाते हैं। और कब बड़े होने के बाद वो सपने आँखों के सामने धुंधले हो जाते हैं, नज़र भी नहीं आते। सपने देखते तो सभी हैं, लेकिन क्या सभी के सपने पूरे होते हैं? आप अपने आप से पूछ सकते हैं। और जब मैंने अपने आप से यही चीज़ें पूछी, जब मैं टियान्स में आई और हमारे सपनों को यहाँ पे जगाया गया, वरना सपने तो कब के खत्म हो चुके थे, वरना दम तोड़ चुके थे। जब टियान्स में आए तो हेल्थ मिली तो यहाँ से अपने सपनों को जगाने का मौका मिला और उन्हीं सपनों को टियान्स ने जगाया। और सपने थी कि यहाँ से एक अच्छी इनकम ले सके, एक अच्छा स्वास्थ्य हो और अपने बच्चों को वो दे पाए जो हम कभी सपना देखते थे अपने लिए। तो आज वो मौका मिला, टियान्स मेरे लिए इस तरह भी एक वरदान बन के आई कि आज मैं यहाँ से 5 से 6 इंटरनेशनल टूर ले चुकी हूँ। यहाँ टियान्स की वजह से मैं आज यहाँ पे एक लग्ज़री गाड़ी का यहाँ पे अगर देखा जाए, जिस कभी मैंने टू व्हीलर की भी कल्पना भी नहीं की थी, आज टियान्स ने मुझे यहाँ से फोर व्हीलर दिया। तो ये मेरे लिए वरदान से कम नहीं है।
फिर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मान-सम्मान, जो इज़्ज़त जो टियान्स देती है, वो कहीं भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मैं बात करूँ ना समय की, समय टियान्स हमें इतना देती है कि जिन रिश्तेदारों के पास या जिन लोगों से जो फ्रेंड सर्कल था, उनसे कभी मिलने का मौका भी नहीं मिलता था। मिलने की तो छोड़ो, बात करने का भी मौका नहीं मिलता था। और आज उसी टियान्स की वजह से जितने भी लोगों को अपने जो फ्रेंड सर्कल में थे, हम जिनको भूल भी चुके थे और आज उन सभी से मिलने का मौका मिलता है। आज यहाँ पे इतना बड़ा एक सर्कल, एक ग्रुप बन चुका है कि हमारी जो खुद की फैमिली होती है ना, उससे भी बड़ी फैमिली आज हमारी यहाँ इसी टियान्स की वजह से बन चुकी है। और समय इतना है कि जब चाहे, जहाँ चाहे हम जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये हम सभी के लिए वरदान इसलिए भी है कि यहाँ पे हर आम इंसान कामयाब हो सकता है। पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पढ़ा-लिखा ही इस बिज़नेस में कामयाब हो सकता है। बहुत सारी फील्ड में हमने देखा है कि अच्छी एजुकेशन चाहिए, जहाँ भी जाते हो ना तो वहाँ पे आपकी डिग्रियों के भाव लगाए जाते हैं। हमारी जो डिग्रियाँ होती है ना, वो सच पूछिए तो वो डिग्रियाँ जो पेपर होते हैं वो गल चुके होते हैं, इधर से उधर उनको लेके घूमते-घूमते और हम खुद इतने परेशान हो जाते हैं। लास्ट में कई बार हम खुद सोचते हैं कि अब हम नौकरी के लिए ट्राई नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों से हम मिलते हैं, देखते हैं कहीं न कहीं वो बेचारे डी ग्रुप के लिए भी कोशिश करते ले रहते हैं, लेकिन उसमें भी उनका कहीं कोई नंबर नहीं पड़ता। अच्छी एजुकेशन लेते हैं, लाखों रुपए एजुकेशन पे लगाते हैं, कोई कोर्स करते हैं 4 से 5 साल, उस पे लगाते हैं और उसके बावजूद भी पता चलता है कि कोई ऑटो चालक बन चुका है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने यहाँ पे कॉस्मेटिक की जो लेडीज़ें होती हैं, वो दुकान करके बैठी हैं, जो हमारे जेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की शॉप करके बैठ जाते हैं। लास्ट में यही एक ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हमने जो सीखा था ना, अगर हमें कहीं पे जॉब नहीं मिलती, तो हम कोई छोटा-मोटा धंधा करते हैं और उस छोटे-मोटे धंधे से आप सभी को पता है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि जो नौकरी होती है ना, नौकरी ना तो आपको भूखा मरने देती है और ना आपको आगे बढ़ने देती है। आपका पेट तो भरती है, लेकिन आपके जो सपने होते हैं ना, वो सपने खत्म हो चुके होते हैं। इंसान दिन-रात भाग के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। और इसी दौरान अगर कभी कोई चैलेंज उसकी लाइफ़ में आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो जो पूरा महीना वो कमाता है ना, वो पूरा महीने का कमाया हुआ एक ही दिन में कैसे कब निकल जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। तो यही चीज़ें हैं जो हमें दिन-ब-दिन, प्रतिदिन वो पीछे धकेलती जा रही हैं और कभी भी एक आम इंसान यहाँ से अमीर नहीं बन पा रहा। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि जो गरीब इंसान है ना, अगर उसको ऊपर उठना है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और हम सभी लकी हैं कि हमारे सामने टियान्स आई और टियान्स एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है कि यहाँ से हर एक शख्स कामयाब हो सकता है। अभी मैंने बात की थी कि यहाँ पे एजुकेशन मायने नहीं रखती। अगर मैं बात करूँ अपनी खुद की, तो मात्र 10th पास हूँ। 10th पास होने के बावजूद आज मैं 6 फिगर में इनकम ले रही हूँ। इसके बाद मैं बात करूँ कि जो हमारे ग्रुप में प्रेम लोचक जी हैं, जो आज बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है, जिन्होंने कभी स्कूल में जाके भी नहीं देखा, अशिक्षित होते हुए भी आज वो यहाँ से इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुकी है, यहाँ से अपना नाम बना चुकी है। और अगर मैं बात करूँ इसी टियान्सी की वजह से, आज वो अपना गुड़गाँव में सेक्टर 23 में अपना खुद का फ्लैट ले चुकी है। तो आप सोचो कैसे अशिक्षित लोगों के लिए भी टियान वरदान बन के सामने आ रही है। एक डॉक्टर इसको कर सकता है, एक यहाँ पे अगर बात करूँ, एक आम हाउसवाइफ़ इसको कर सकती है, स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कोई ना कोई अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वो इसको कर सकते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। कोई बच्चा कर सकता है, बुज़ुर्ग कर सकता है और जो हमारी यंग जनरेशन है, वो भी कर सकती है। तो कोई बाउंडेशन नहीं है और रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है और पहले ही दिन आपको 20% का जो मार्जिन मिलता है, ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम कहीं न कहीं से कोई न कोई चीज़ें परचेज़ करते हैं, लेकिन आज तक हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ से हमें पहले ही दिन 20% का मार्जिन मिला। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पे
बहुत सारी हमारे बीच में बहन-बेटियाँ कि आज तक उनको कभी कोई मौका नहीं मिला कि वो अपना नाम बना सके, यहाँ पे अपनी पहचान बना सके। बहुत सारी लड़कियों को हम देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी एजुकेशन लिया है, एमए, बीएड करने के बाद भी आज वो अपने घर की साफ-सफाई में ही सीमित रह गई हैं। जो सोच के उन्होंने एजुकेशन ली थी ना, वो कभी कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो अपने लायक जो जॉब समझती थी, वो उनको मिली नहीं और जो मिली वो उन्होंने की नहीं, या फिर फैमिली ने वो उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन ध्यान अगर मैं बात करूँ, अभी हमारा फरीदाबाद में एक प्रोग्राम था और आप सभी ने देखा होगा कि जो एक पायलट थे ना, जो 5-5, 6-6 लाख की जो जॉब है ना, उसको छोड़ के भी आज वो टियान्स में लगे हुए हैं। आप सोचो कि कितना बड़ा करियर हमारा टियान्स में छिपा हुआ है, क्योंकि आज आपने टियान्स को दिल से कर लिया। आपके आने वाली पीढ़ियों को कभी भी कोई भी बिज़नेस ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टियान्स आपको इतना दे सकती है। आप सभी लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, अगर आपने इसमें लग के, टिक के मेहनत की और आपने एक सबमिशन में रह के, सिस्टम में रह के काम किया, और जिन भी लोगों के साथ आप आते हैं, आपने उनसे पूछा और उनसे पूछ के आपने सिर्फ वही किया जो वो आपके सक्सेसफुल अपलायंस बताते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को कम समय में यहाँ पे अचीवमेंट ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है कि हम तो खुद गलतियाँ करके सीखेंगे, और एक होता है कि दूसरों की गलतियों से भी वो सीखते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद गलती करके सीखेंगे या दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें अलग करती हैं उन लोगों से, जो बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि जो सपने लेके आते हैं और उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब वो रियल लाइफ में आते हैं। जब वो नौकरी करते हैं, जब वो घर से बाहर निकलते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, एजुकेशन के बाद जब वो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि आपने किया ही क्या है, हम करके दिखाएँगे। लेकिन जब वो खुद उस काम को करने निकलते हैं ना, तो सच बताएँ तो कहते हैं ना कि आटे दा जो दाल का जो भाव है ना, वो तब पता लगता है। जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं और उनके ऊपर ज़िम्मेवारी आती है, वो कोई काम करने जाते हैं, तब उनको समझ आती है कि हम जो बोल रहे थे ना, वो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन टियान्स ने वो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान कर दी है कि आपको कुछ भी नहीं करना, जो सक्सेसफुल लोगों ने यहाँ पे किया है, जब वो आपको बताते हैं बस उसी को फॉलो करना है। और बहुत सारी जो हमारी बहन-बेटियाँ हैं, जो बिज़नेस करती हैं, लाखों रुपए लगा के हम कोई भी यहाँ पे पार्लर या कुछ भी खोलते हैं, तो उसमें हमारी जो सुबह से शाम तक हमें बैठना पड़ता है, और कोई गारंटी नहीं कि हम वहाँ से कुछ कमा पाएँ। और सपनों की तो आप छोड़ ही दो वहाँ से कि सपने कभी पूरे भी होंगे, क्योंकि इंसान पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागता है और वो उसी पैसे के पीछे भागते-भागते अपने शरीर को खो देता है, और एक दिन पूरी ज़िंदगी जो उसने पैसा कमाया, उसी पैसे को शरीर पे लगा देता है। कहते हैं ना कि जीता ऐसे है जैसे मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। यही इंसान की एक कहानी है। लेकिन टियान ने आपको वो चीज़ें दी हैं कि आप टियान्स में अगर लग के मेहनत करते हो, दिल से मेहनत करते हो, दिन-रात मेहनत करते हो, जो मेहनत आप एक जॉब में करते हो, अपने खुद के किसी बिज़नेस में करते हो, अगर आपने वही मेहनत ध्यान में कर ली, तो यहाँ से आपकी लाइफ सफल हो जाएगी। क्योंकि जब आपको इतना बड़ा बिज़नेस मिला है ना, तो आपको उस बिज़नेस के तरीके से आपको काम भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, क्या करते हैं कि जॉब में सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, लेकिन बिज़नेस में वो शाम को निकलेंगे और 1 घंटा, 2 घंटा बाहर घूम के या इधर-उधर की बातें करके वापस आ जाते हैं। ये सभी के लिए मैं नहीं कह रही, क्योंकि जो लीडर मेहनत कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं और अपना समझ के कर रहे हैं, तो आज उनकी ग्रोथ है। और जो लीडर नहीं कर रहे, जो सोचते हैं कि मेरा नहीं, सीनियर का काम है, तो आज उनकी ग्रोथ भी नहीं है। जैसे अभी पिछले 2 दिन पहले योगराज सर ने बोला था कि जो भी लीडर्स हमारे ऑन वीडियो आते हैं, जो शाम के पैनल में जितने भी लीडर्स ऑन वीडियो बैठते हैं या आपसे सीखते हैं, उनके पास पेन और पेपर होता है, डायरी में नोट आउट करते हैं। आज उन लोगों की ग्रोथ देख सकते हैं, जो खुद आते हैं, जिनकी टीम आती है, तो आज उनकी अचीवमेंट अलग ही है। उनके पूरे ग्रुप की अचीवमेंट सबसे शानदार है। लेकिन जो लीडर ना खुद आते हैं, ना उनकी टीम आती है, वो खुद भी कभी-कभी दिखाई देते हैं, तो उनकी टीम कभी दिखाई ही नहीं देती। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि हम चाहते हैं यहाँ पे कामयाब होना, तो चाहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको वो करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी सक्सेसफुल लोगों ने किया है।
जितने भी लोगों ने यहाँ पे इतिहास रचा है, जिसमें हमारे योगराज सर है, वनीता जी है और अभी आप सभी के लिए रोल मॉडल यंग लीडर अमन ठाकुर, जिन्होंने यहाँ पे अचीवमेंट लेके दिखाई। बहुत कम समय में उन्होंने यहाँ पे अपना ब्रोंज लाइन हिट किया और अगर देखा जाए तो 60-65 साल की उम्र में मेरी टीम से यहाँ पे धर्मवीर जी है, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि उम्र मायने नहीं रखती। आप 60-65 साल की उम्र में भी इतिहास रच सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक साथ 2-2 दुबई का टूर अचीव किया, यहाँ पे अपना थाईलैंड का टूर अचीव किया, गोवा का टूर अचीव किया और जाने कितनी बीसीएम उन्होंने उनके ग्रुप में अचीव की गई। और आज वो अपने बिजनेस को कर रहे हैं एज ए लीडर। वो आगे रह के अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और जितने भी लीडरों ने ना अपनी टीम को लीड किया है, उन्होंने एक रोल मॉडल बन के वो अपनी टीम के लिए सामने आए हैं। तो ये उनके लिए गर्व की बात है कि वो अपनी टीम को दिखाना चाहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हर इंसान यहाँ पे कामयाब हो सकता है। जब अमन ठाकुर कामयाब हो सकते हैं, धर्मवीर जी कामयाब हो सकते हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ योगराज सर की, एक बीपीएल परिवार से निकल के जो आज करोड़ों रुपए का यहाँ पे अपने सपनों का घर बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप और हम क्यों नहीं? हर इंसान यहाँ पे बना सकता है, लेकिन आपको शिद्दत से करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। कहते हैं ना कि श्रृंगार की हुई औरतों से ज़्यादा सुंदर वो औरतें लगती हैं जो संघर्ष करती हैं। जो संघर्ष करती है ना, वो औरतें उनसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं जो श्रृंगार करती हैं। क्योंकि यहाँ पे वो अपने खुद के दम पे वो अपना नाम हासिल करती हैं, खुद के दम पे वो अपनी पहचान बनाती हैं और खुद के दम पे वो अपने बच्चों के लिए एक करियर यहाँ पे साबित करती है, उनको दे के जाती हैं। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, उसके बाद भी आप अपने परिवार के लिए आप ज़िंदा रहोगे। आप उन लोगों के लिए ज़िंदा रहोगे जिन लोगों के लिए आपने कुछ किया है। आज जिसने मुझे बिज़नेस दिया, जय भगवान सर, मेरे हस्बैंड और डॉक्टर ए के अंचल सर, जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो लोगों के लिए आज मैं सच बताऊँ ना तो वो मेरे मेरे लिए एक रोल मॉडल है, भगवान है। क्योंकि आज उन्होंने मुझे जीना सिखाया, मुझे एक ऐसा रास्ता दिया कि आज मैं अपने बच्चों को वो दे पा रही हूँ जो मेरे बच्चों को ज़रूरत है। अगर मैं टियान्स में नहीं आती, मुझे टियान्स नहीं मिलती, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता, ऐसे सीनियर नहीं मिलते और इतने सिखाने वाले ऐसे गुरु नहीं मिलते, तो शायद आज मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होती, मेरा नाम भी नहीं होता, ना आप मुझे जान पाते कि कौन सुशील छिकारा और कहाँ बहादुरगढ़ है। आज बहादुरगढ़ का नाम है, सुशील छिकारा का नाम है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे उन सीनियर्स की वजह से, उस आईडीनेट सिस्टम की वजह से और मेरे हस्बैंड की वजह से, जिन्होंने आज मुझे दिखाया है, चमकाया, मेरे ऊपर मेहनत की है। और ऐसे ही आपको भी जो कोई लेके आया ना, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपकी लाइफ़ को चेंज करना चाहता है और आपको उन्होंने एक ऐसी दिशा दे दी है कि जहाँ पे आप आगे चल के इतिहास रच सकते हो। क्योंकि अकेले जो इंसान चलता है ना, अकेला इंसान जब भीड़ से निकलता है तो पहचान उसी की होती है जो भीड़ से आगे आता है। भीड़ आपको हौसला देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है और एक दिन आपके पीछे काफ़िला होगा, आप चलने की हिम्मत करेंगे। क्योंकि जब हमने बहादुरगढ़ में बिज़नेस की शुरुआत की थी, मैं, प्रेम जी और मेरे हस्बैंड सबसे पहले जय भगवान सर बहादुरगढ़ में टियान्स को लेके आए। तो मैं थैंक्स करती हूँ जय भगवान सर का कि जिन्होंने हिम्मत की बहादुरगढ़ में टियान्स को लेके आने की और बहादुरगढ़ में कहीं पे नामो निशान नहीं था टियान्स का। और जब हमारे घर पे पहली बार टियान्स आई तो हमारी साइड कहीं भी टियान्स का कोई ज़िक्र नहीं था। जिस टाइम पे मैं, प्रेम देवी जी, जब हम मार्केट में जाते थे, फील्ड में उतरते थे, सैनिटरी पैड को लेके, तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंज होते थे कि नहीं ऐसा आज तक हमने सुना ही नहीं है, कहाँ मिलेगा, ये कहीं मिलता ही नहीं है, दोबारा कैसे लेके आएँगे? लेकिन आज आप लोगों के लिए कहते हैं ना कि एक रोड मैप बन चुका है। आप लोगों के लिए एक आईनेट सिस्टम बन चुका है, जहाँ पे आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आपको शाम को आप जाना, वहाँ पे देखना, आपको ऐसे कामयाब लोग मिलेंगे। आप नाम ले सकते हैं वनीता राज जी का, जिन्होंने हिमाचल जैसे एरिया में धूम मचा रखी है। आप नाम ले सकते हैं गुड़गाँव से यहाँ पे निर्मला जी का, जिन्होंने एक साथ 4-4 इंटरनेशनल टूर अचीव किए हैं, जिन्होंने इतिहास रचा और वो भी पढ़ी-लिखी नहीं है, मैं आप सबको बता दूँ। क्योंकि कहते हैं ना कम पढ़े-लिखे लोग इसलिए इतिहास रचते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और जो ये कहते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है, अक्सर उनको कुछ पता ही नहीं होता। आप पे को कितनी नॉलेज है? हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर ए के पांचाल सर, वो एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको बिज़नेस की कितनी नॉलेज है। ये आपके बताने से पता नहीं चलेगा।
ये आपके बैंक बैलेंस से पता चलेगा कि आपको नॉलेज कितनी है, आप कितना काम कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, या आपके जो बैलेंस है, जो आपके अकाउंट में जो बोनस ट्रांसफर होता है ना, उससे पता चलता है कि आपने कितनी मेहनत की है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हम दिन-रात भागते हैं, डेमो देते हैं, मीटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके रैंक चेंज नहीं होते, आप टूर पॉलिसी को अचीव नहीं कर पाते, आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, आपका बोनस नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से हम सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे। ये मैं नहीं कह रही, ये सिस्टम कह रहा है। ये आईडीनेट सिस्टम बोलता है, अगर आपकी ग्रोथ नहीं है तो कहीं न कहीं कमी है, क्योंकि उसी सिस्टम में बैठ के एक वनिता राज जी गोल्ड लाइन बन सकती है, कम समय में। उसी सिस्टम में बैठ के सुशील छिकारा सिल्वर लाइन बन सकती है। उसी सिस्टम में बैठ के अमन ठाकुर यहाँ पे ब्रोंज लाइन बन सकता है। उसी सिस्टम में बैठ के निर्मला जी यहाँ पे एक साथ 4-4 इंटरनेशनल टूर ले सकती है, और उसी सिस्टम में बैठ के एक अनपढ़ होते हुए प्रेम लोचब जी यहाँ पे अपना फ्लैट ले सकती है, तो आप क्यों नहीं? तो सिस्टम में कमी नहीं है, सीनियर में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बैठते हैं, सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने नोट्स नहीं बनाते। आज भी आप देखते हो कि हमारे जो डायरेक्टर सर है ना, आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, आज उनके पास सब कुछ है, वो इस पैनल को ना भी चलाए ना, तो उनका काम कई गुना बढ़ सकता है। उनका काम कई गुना ऑलरेडी बढ़ रहा है, क्योंकि आप और हमारे जैसे इतना बड़ा-बड़ा जो ग्रुप है ना, वो आज एक नहीं कई-कई स्टेट में काम कर रहे हैं। तो आज पैनल ना भी चलाए, पैनल पे ना भी बैठे ना, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज पैनल चल रहा है आप और हमारे जैसे लोगों के लिए, ताकि हम भी आगे बढ़े और हम भी अपना गोल्ड लाइन और डायरेक्टर डन करें। लेकिन आप सभी देखते हो कि जब सर पैनल में होते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे बैठते हैं कि जैसे आज पहली बार टियान्स में जुड़े हों, कि सर को आज तक कुछ पता ही नहीं है। जितने भी बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे ऐसे ही बैठते हैं, और वो एक-एक चीज़ को, एक-एक लीडर्स की एक-एक बात को फॉलो करते हैं और देखते हैं किस लीडर ने क्या बोला है। सभी को पता होता है कि कौन-सा लीडर क्या बात बोल के गया और क्या वो बोल रहा है। तो इन चीज़ों को अगर आज वो फ़ॉलो कर रहे हैं ना, तो सोचो आप और हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी तो हम गोल्ड लाइन भी नहीं बने। हमें तो अभी गोल्ड लाइन बनना बाकी है। उसके बाद डायरेक्टर बनेंगे, स्टार गोल्ड लाइन जो भी बनेंगे ना, बाद में ही बनेंगे। पहले सबसे पहले गोल्ड लाइन बनना है, और गोल्ड लाइन कब बनेंगे, जो हमारे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। हमें उन चीज़ों को करना पड़ेगा, फ़ॉलो करना पड़ेगा। हम 1 बार डेमो देते हैं, 2 बार देते हैं, उसके बाद हम लगातार काम को करते ही नहीं हैं। और जब तक आप किसी काम को लगातार नहीं करोगे ना, तो वो काम होता भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ, मैं ध्यान में जब आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड सिर्फ़ मुझे इतना बोल के लेके आए थे कि आपको प्रेम देवी जी के साथ जाना है, और आपको प्रेम देवी जी के साथ जब तक जाना है, जब तक उनको कोई नया लीडर या कोई लेडीज़ उनके साथ चलने के लिए नहीं मिल जाती। जिस दिन उनको कोई लेडीज़ साथ के लिए मिल जाएगी ना, तब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रेम जी के साथ लगातार जाते-जाते मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कब बिज़नेस करने लगी। तो ये आप सभी के सामने एक एग्ज़ाम्पल है कि जब मैं लगातार सिर्फ़ उनके साथ जाती थी, बिज़नेस नहीं करती थी। मैं सिर्फ़ अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में ना एक ही चीज़ थी कि मैं प्रेम जी के साथ जब तक जाऊँगी, जब तक इनको कोई लेडीज़ नहीं मिल जाती, और जैसे इनको कोई साथ में बिज़नेस पार्टनर मिल जाता है, तो उसके बाद मेरे को तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा काम तो है, मेरे घर का, जो मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है, वो चल जाएगा, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सोचती थी, लेकिन जब मैं लगातार उनके साथ जाने लगी, मेरा इंटरेस्ट आया और मैंने 1 या 2 मीटिंग ही अटेंड की थी, तो उससे मुझे एक चीज़ समझ आ चुकी थी कि आज तक मैं नौकरी की तलाश में थी, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे नौकरी नहीं करने दी। मुझे नौकरी करनी है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। तो मैं सिर्फ़ उसी पछतावे में हमेशा जलती रहती थी कि नहीं, मैं नहीं कर पाई। वो क्या था, वो मेरा बीता हुआ काल था, जो मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे सामने क्या था? मेरे सामने तो वो था कि जो मेरे जितनी भी कहते हैं ना, जो पीढ़ियाँ थी, उन्होंने आज तक उसको देखा ही नहीं था। उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब मैंने पहली बार अपने फादर्स को ये बोला था ना, अपने फादर को, कि मैं यहाँ से ना कार फंड लूँगी, मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलेगी। तो मेरे फादर ने मुझे खुद ये बोला था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आज तक किसी कंपनी ने किसी को कोई गाड़ी नहीं दी है। तो आप सोचो, जब हमारे माँ-बाप ने ऐसा कुछ सुना भी नहीं था और हमें वो चीज़ मिल गई। और जब मुझे कार फंड मिला गाड़ी का, तो मैं खुद मतलब इतनी हैरान थी कि सच में यहाँ पे इतना कुछ मिल सकता है।
जब आपको एक बार कार फंड मिलता है तो एक आईडी पे मिल सकता है, तो 3 आईडी पे ले सकते हो और आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं ना, वो सभी 3-3 आईडी पे ले सकते हैं। तो सोचो कितना अच्छा बिज़नेस है। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी, अगर आप गलती से टियान्स में आ गए हैं ना, तो टिक के काम कीजिए, लगातार काम कीजिए। जैसे देखो, भले ही हमें बिज़नेस नहीं आता, जब मैं पहले दिन टियान्स में आई, मुझे भी बिज़नेस का भी नहीं पता था। मुझे नहीं आता था बिज़नेस क्या होता है, कैसे करना होता है। बस मैंने एक ही चीज़ सीखी थी कि जो ऊपर से पूछा ना, वो नीचे बताना है। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे और ज़िंदगी भर कमाते रहो पैसे। ये चीज़ और इससे आसान बिज़नेस क्या हो सकता है? आप सोचो इससे बढ़िया और इससे आसान तरीका हो भी क्या सकता है कि आपको नकल करनी है। आपको नकल करनी है उन लोगों की और हम नकल करने में मास्टर होते हैं। हमें हमारा जो इंडिया है ना, वो नकल के मामले में नंबर 1 है। आज कोई भी सूट साड़ी अगर बनती है ना, तो 1 हफ्ते के अंदर उसकी नकल आ जाती है। तो आप सोचो आप और हम कितनी नकल कर सकते हैं। बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। जब हमें नकल ही करनी है तो ऐसे काम की नकल करो, जहाँ से आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी चेंज हो जाए। कितने लोगों ने यहाँ पे नकल करके अपने बच्चों को एक नई कहते हैं ना कि एक ऐसी लेगेसी छोड़ दी है कि वो दुनिया में रहे या ना रहे, उनके बाद भी उनका नाम जिंदा रहेगा टियान देने के बाद। तो हम सभी यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी यहाँ पे एक पहचान बना सकते हैं, अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। और आज मैं सच बताऊँ ना, तो जिन सपनों को ना सपने में भी देखते हुए डर लगता था ना, आज उन्हीं सपनों को खुली आँखों से देखती हूँ। ये जो हिम्मत दी है टियान्स ने दी है, क्योंकि टियान्स मेरे लिए सच बताऊँ तो वरदान ही नहीं, मेरे लिए ज़िंदगी है। टियान्स की वजह से आज सुशील छिकारा है, आज मेरी खून के अंदर जो दौड़ रहा है ना, वो टियान्स ही दौड़ रहा है। आज मैं जो बोल पा रही हूँ, वो टियान्स ही की वजह से बोल पा रही हूँ। जब हम किसी फैमिली में जाते हैं ना, देखते हैं उनके पास ना तो हेल्थ होती है, ना पैसे होते हैं, ना समय होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसे-ऐसे लोगों से मिलते हैं, सच बताऊँ ना, उनको देख के एक बार तो हमें भी रोना आता है कि सच बताएँ तो ऐसी जो ज़िंदगी है ना, भगवान इस ज़िंदगी से अच्छा तो उठा ले तो ही अच्छा है। जब उन लोगों को देखते हैं और उनको देख के कहीं न कहीं मैं अपने आप से रिलेट करती हूँ कि जब टियान्स में आए तो कहीं न कहीं हमारी भी ऐसी हालत थी। क्योंकि मैं खुद भी बीमार थी, दूसरों पे डिपेंड थी, अपना खुद का कोई काम नहीं था। लेकिन आज और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ ना, टियान्स आपको जो पर्सनैलिटी देती है ना, आपको जो लाइफ़स्टाइल देती है, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। एक ऐसा लाइफ़स्टाइल जहाँ से सामने वाला अंदाज़ा भी नहीं लगा पाता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप कितने पढ़े-लिखे हो। बहुत सारे लोगों को जब मैं बताती हूँ ना, जब हम किसी के सामने बैठते हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी है, टीचर है, पूछते हैं मैम आपकी एजुकेशन क्या है? कि सर मैं तो सिर्फ 10th पास हूँ। तो बोलते हैं नहीं मैम आप मज़ाक कर रहे हैं। तो सोचो टियान्स ने आपको कितना मतलब यहाँ पे जो सुधार है ना हमारे अंदर, यहाँ पे सर बोलते हैं ना पत्थर। जब हम टियान्स में आते हैं ना, तो सच में एक पत्थर होते हैं। वो पत्थर कहते हैं ना कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक पत्थर होता है जिसको तराश के चीनी हथौड़ों से मंदिर के अंदर रखा जाता है और भगवान की तरह उसको पूजा जाता है। और एक पत्थर होता है जो मंदिर के बाहर पड़ा होता है, लोग अक्सर उस पे नारियल फोड़ते हैं। तो सोचो आप कौन-सा पत्थर बनना चाहते हैं, जिस पे नारियल फोड़े जाए वो पत्थर या जिसको पूजा जाए? अगर जो पूजा जाए वो पत्थर बनना है तो अपना खुद को यहाँ पे तराशने के लिए तैयार बैठ जाएँ। किसी की कोई भी बात का बुरा नहीं मानना है, किसी सीनियर ने बोल दिया तो बुरा मान गए, टीम ने बोल दिया तो बुरा मान गए। क्योंकि हमें उन चीज़ों से बहुत ही आगे बढ़ना है। हमें प्रोफ़ेशनल तरीके से सोचना है, एक बिज़नेसमैन की तरह हमें अपनी सोच रखनी है और किसी की छोटी-सी बात पे हमें बुरा नहीं मानना है। क्योंकि जब हम बुरा मानते हैं ना, तो हमारे करियर से ज़्यादा हमारे लिए हमारी ईगो होती है। और जिस दिन आपकी ईगो से ज़्यादा आपका बिज़नेस, आपका करियर हो जाता है, तो हमें किसी की कोई भी बात का बुरा लगता ही नहीं है। आज मुझे किसी की कोई बात का बुरा नहीं लगता। टीम ने क्या बोला, सीनियर ने क्या बोला, एक ही चीज़ समझ आती है बिज़नेस अपने लिए कर रही हूँ, सीनियर के लिए नहीं कर रही। जब टीम के साथ जाते हैं तो भी एक ही चीज़ आती है समझ में कि मैं अपने लिए इसके साथ आई, उनके लिए नहीं आई, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे बिज़नेस की ग्रोथ है। आज हम अपनी टीम के साथ बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, डेप्थ वर्क करते हैं, तो उससे हमारी टीम का जो बिज़नेस है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, वो हम सभी का भी बढ़ता है। तो हम सभी को यही सिखाया गया है कि हमें डेप्थ में जाके वर्क करना चाहिए, टीम को सिखाना चाहिए, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए।
और सबसे बड़ी बात मैं फिर दोबारा यही कहना चाहूँगी, अगर हमें टियान्स में कामयाब होना है, तो हमें लगे रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा और जो सिस्टम बोलता है कि आपको सिस्टम में रह के आपको सीखना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट का यूज़र बनना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लीडर्स के जब हम घर जाते हैं, देखते हैं, टूथपेस्ट की जगह जो हमारी पेस्ट है ना ओरिकेयर, उसकी जगह कोलगेट रखी होती है। शैम्पू की जगह कोई और शैम्पू रखा होता है और किचन में घुसते हैं तो विम बार रखा होता है। जब हमारे पास डिशवॉश है, हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा खुद का एवोकाडो शैम्पू है, हमारे पास खुद की ओरिकेयर है, तो फिर बाज़ार से क्यों? इसका मतलब हमें खुद ही विश्वास नहीं है टियान्स के प्रोडक्ट पे। हमें विश्वास नहीं है और मैं सच बताऊँ तो आप लोगों को नहीं पता कि अगर आप मार्केट से कोलगेट भी लेके आते ना, तो आपका बिज़नेस कितना डाउन जाता है। आपका कितना बिज़नेस डाउन जाता है, आप कभी अपनी टीम को बोल ही नहीं सकते और जब तक हम 100% यूज़र नहीं बनेंगे, हमारी टीम भी नहीं बनेगी। ये चीज़ें आप पहले ही दिन जब टियान्स में आते हो ना, आप खुद भी सीख लो और अपनी टीम जिन लोगों को आप जोड़ के आते हो ना, तो आपको एक ही चीज़ सिखानी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं सिखाना कि आपको 100% प्रोडक्ट का यूज़र बनना है। जो प्रोडक्ट हमारे पास है, वो हमें मार्केट से कहीं से भी परचेज़ नहीं करने हैं। अगर हम खाली इस पे भी काम करते ना और हमारा जो जितना भी नेटवर्क है, हमारा नेटवर्क अगर इसी पे काम करता, पूरा का पूरा नेटवर्क इस पे काम करता, तो हम 100% आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे। और मैं बात करूँ ना, जो टियान बिज़नेस से आपको दे सकता है ना, वो आप लाइफ़ में किसी नौकरी से चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, वहाँ से कमा ही नहीं सकते। आपने काफ़ी लीडर्स को यहाँ पैनल पे सुना होगा कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी गवर्नमेंट जॉब को भी यहाँ पे रिज़ाइन करके आते हैं। जो एक अच्छे लेवल पे थे उसको भी छोड़ के आते हैं। अगर मैं बात करूँ आज विजया जी की, हिमाचल से हैं विजया जी, आज अपना जो गवर्नमेंट जॉब थी उसको छोड़ के आज फुल टाइम टियान्स कर रही है। अगर बात करें स्टूडेंट की, अमन ठाकुर जिन्होंने अपनी एजुकेशन को छोड़ के आज फुल टाइम टियान्स कर रहे हैं। वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं, उनके करियर को लेके भी किसी को टेंशन हो सकती है, लेकिन उनको पता है कि जिस जॉब के लिए जिसके लिए वो एजुकेशन लेते हैं ना, उसके लिए कोई गारंटी नहीं कि कभी वो लाइफ में सेट भी हो पाते। लेकिन यहाँ पे सोचो, वो 19 साल की उम्र में यहाँ पे आज एक ऐसी इनकम के पास वो पहुँच गए हैं, जहाँ पे हमें रात को सोने के भी पैसे मिलते। क्या कभी हमें ये एजुकेशन लेते-लेते एमए, बीए करते-करते कभी कोई ऐसी इनकम मिल सकती है कि जहाँ से हमें सोने के भी पैसे आएँ? तो वो टियान्स के अलावा आपको मिल ही नहीं सकती। और मैं बात करूँ, मैं खुद अपने सीनियर की बात करती हूँ, डॉक्टर ए.के. पांचाल सर की, जो पेशे से खुद डॉक्टर हैं, जिनका अपना खुद का क्लिनिक था और उन्होंने अपने क्लिनिक को वाइंड अप करते टाइम 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने अपने पूरे के पूरे उस करियर को उसी टाइम वाइंड अप कर दिया, जिस टाइम उन्होंने टियान्स को देखा। इवन हमने खुद भी हमारी अपनी खुद की शॉप थी बालाजी ग्लास के नाम से, हमने खुद अपनी उस चलती-फिरती दुकान को बगैर सोचे-समझे बंद कर दिया। 6 महीने तक हमने बंद दुकान का किराया दिया। जब हमने देखा ना, जब टियान्स में इतने लोग सक्सेस हो सकते हैं, पढ़े-लिखे भी हो सकते हैं, कम पढ़े-लिखे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, यंग भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम बगैर सलाह लिए, कहते हैं ना कि हम घर पे सलाह लेते हैं। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि एक बार 2 दोस्त मिले और उन्होंने कुछ करने का सोचा। उन 2 दोस्तों ने सलाह मिलाई कि हम आपस में मिलके एक बिज़नेस करते हैं और जब वो बैठे आपस में, तो उन्होंने एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला कि दोस्त, हम है ना एक काम करते हैं, दोनों एक भैंस लेके आते हैं, आधे पैसे तू लेके आना, आधे पैसे मैं लेके आता हूँ और हम दोनों एक भैंस लेके आएँगे। हम क्या करेंगे, उस भैंस का दूध बेचेंगे और एक भैंस से फिर हम दूसरी भैंस लेके आएँगे, दूसरी से तीसरी लेके आएँगे। इस तरह से हमारे पास एक डेयरी होगी और उस डेयरी से हम क्या करेंगे कि दूध बेचेंगे और उसके साथ धीरे-धीरे हमारे पास ये फैक्ट्री, बटर की फैक्ट्री होगी, दूध की फैक्ट्री होगी। उनके जो सपने थे वो काफ़ी बड़े हो चुके थे, एक भैंस से चले थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन आप एक काम करना, जब घर पे जाओ ना, तो आप एक काम करना, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे ना भाभी जी को मत बताना कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमें ना आपस में किसी को भी घर पे ये चीज़ें नहीं बताएँगे कि हमने क्या बिज़नेस शुरू किया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन चलने से पहले उसने पूछा, आप ये तो बताओ कि हम कल मिलेंगे कहाँ? तो दूसरे दोस्त ने बोला कि ठीक, हम कल 5 बजे इसी जगह पे मिलेंगे। आप एक काम करो, पैसे लेके आप भी यहाँ पे आ जाना और मैं भी यहीं पे आता हूँ। तो दोस्तों का एक का नाम राम था, एक का श्याम था और श्याम ने राम को बोला था कि भाभी जी को मत बताना।
तो जब दोनों घर पे गए तो जो राम था, हमेशा जब कहते हैं ना कि हमारा कोई काम नहीं चल रहा होता ना, तो हमेशा हम टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं और कहीं न कहीं हमारा उस काम का गुस्सा कहीं न कहीं बच्चों पे, बीवी पे वो निकल ही जाता है। और उस दिन टेंशन की बजाय, परेशानी की बजाय राम बहुत ज़्यादा खुश था। वो कोई लाइन गुनगुनाता हुआ घर में घुसा, एंट्री की, तो बीवी ने देखा, सोचा कि आज इतने खुश क्यों हैं? और उनसे पूछा कि पहले तो उन्होंने मन में सोचा, आज ये कुछ न कुछ, कोई न कोई तो बात है, इनकी खुशी का कोई न कोई तो कारण है, आज ये इतने खुश हैं। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या बात, आज तो आप बहुत खुश हैं और ऐसा क्या है आज? तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप खाना लगा दो, हम खाना खाएँगे। ऐसे करते-करते उन्होंने खाना भी खा लिया। बीवी ने 2-3 बार और पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे करते-करते 3-4 बार जब बीवी ने पूछा, और आपको पता है जो हमारी बहन-बेटी है ना, जब उन्होंने कोई बात पूछनी है तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती हैं। वो जब तक उस बात को निकलवा नहीं ली ना, वो रुकती ही नहीं है। तो उन्होंने ठान रखा था राम की बीवी ने कि नहीं, आज तो कुछ ना कुछ तो बात है, आज तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो कुछ तो बात है ऐसी। तो उन्होंने ठान लिया कि नहीं, आज तो जानना ही है। फिर उन्होंने जैसे-तैसे करके उन्होंने पूछा और राम के मुँह से निकल गया कि नहीं, दोस्त ने मना किया है, बताना नहीं है, घर पे नहीं बताना है। फिर तो बस, फिर क्या था कि दोस्त ने मना किया, फिर तो कोई सीरियस बात है। फिर उन्होंने पूछा, लास्ट में उनको बताना ही पड़ा राम को कि मैंने और श्याम ने एक प्लान बनाया। मैं और श्याम दोनों एक भैंस लेके आएँगे और उस भैंस से हम क्या करेंगे, उसका दूध बेचेंगे। दूध बेच के हम पैसे इकट्ठा करेंगे, फिर हम दूसरी भैंस लेके आएँगे, तीसरी भैंस लेके आएँगे, फिर हमारी बटर की फैक्ट्री होगी, हमारी दूध की फैक्ट्री होगी, हमारी ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, नौकर-चाकर, ऐसे करते-करते बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। तो उसके साथ के साथ जो राम की बीवी थी वो भी खुश हो गई कि आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर तो हमारी जो ज़िंदगी है वो चेंज हो जाएगी, हमारे पास सब कुछ होगा, हमारे पास गाड़ी, बंगला सब चीज़ें होंगी। उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं कल सुबह जाऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है, जो पैसे हैं वो मुझे दे देना। अगले दिन जैसे ही राम उठा, उन्होंने वो तैयारी की चलने के लिए और जैसे ही पैसे, उनकी बीवी पैसे उनको देने लगी और वो पैसे देख के तब वो जैसे ही निकलने लगा, तो पीछे से आवाज़ आई कि रुको। और राम की बीवी ने बोला कि आपने सही कहा था कि हमारे पास ये फैक्ट्री होगी, वो फैक्ट्री होगी, घर होगा, बंगला, नौकर-चाकर सब कुछ होगा। लेकिन एक बात तो हम भूल ही गए। राम ने पूछा, क्या? अगर भैंस मर गई तो? तो राम ने सोचा और उन्होंने बोला कि ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। भैंस मर भी सकती है और भैंस मर गई तो फिर क्या होगा? फिर तो हमारे पैसे डूब जाएँगे। तो इस तरह से फिर जहाँ पे श्याम ने बोला था, श्याम पहुँच गया, वो इंतज़ार करता रहा, लेकिन राम वहाँ पे नहीं गया। तो इस तरह से दोनों अपनी-अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए और राम वही अपना जैसे-तैसे करके वो अपने दिन बिता रहा था, खर्चे के लिए कुछ न कुछ वो काम-धंधा कर ही रहा था। उधर एक दिन वो किसी काम के लिए बाहर गया तो पीछे से एक गाड़ी आई, बड़ी-सी गाड़ी। जैसे अभी आप सभी ने देखी है ना, हमारे लुईस टंडन सर ने ना जो गाड़ी ली है, फ़ेरारी गाड़ी, तो इस तरह की कोई चमचमाती लग्ज़री गाड़ी पीछे से आई और वो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा था। राम चलते जा रहा था रोड पे, लेकिन वो एकदम से साइड में खड़ा हो गया और वो गाड़ी आके राम के पास में रुक गई। राम के पास में जैसे ही गाड़ी रुकी, तो उस गाड़ी का जैसे ही शीशा नीचे किया तो उसने देखा तो गाड़ी के अंदर तो श्याम है। तो उसने राम ने पूछा, "अरे दोस्त तुम, ये किसके आजकल गाड़ी चलाने लगे, बॉस की गाड़ी चला रहे हो?" तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, बॉस की गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी है। तो राम ने बोला कि भाई क्यों मज़ाक कर रहा है? आप सच-सच बता दो, किसकी गाड़ी चला रहे हो? क्या नौकरी करने लगे? आजकल कहाँ पे जॉब कर रहे हो? तो श्याम ने बताया कि भाई मैं सच ही बता रहा हूँ, ये मेरी ही गाड़ी है। तो उसने पूछा कि कैसे? तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक टाइम के खाने के बाद दूसरे टाइम के खाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आज इतना बड़ा पैसा, ये गाड़ी, नौकर-चाकर, ये सब कुछ कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैंने तेरे को बताया था कि हम दोनों एक भैंस लेके आएँगे और एक भैंस से हम 2 भैंस करेंगे, हम बिज़नेस करेंगे। तो मैं तो वहाँ पे चला गया लेकिन तू नहीं आया। अच्छा बता, तू क्यों नहीं आया? तो कुछ देर तक तो वो बोला नहीं, कुछ देर के बाद बोला, भाई मैं तो आने ही वाला था, निकलने वाला था, जैसे ही निकला तो तेरी जो भाभी थी वो बोली भैंस मर गई तो।
तो उसने बोला कि भई मैंने बताने के लिए मना किया था, क्योंकि श्याम ने वो चीज़ें घर पे नहीं बताई और राम ने वो चीज़ें घर पे बता दी। तो राम ने घर पे सलाह ली, श्याम ने किसी की सलाह नहीं ली। उसको जो करना था उसने कर दिया। तो आज मेरा जो बताने का रीज़न था वो यही था। बहुत सारे लीडर्स हमारे आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उन लोगों की सलाह लेते हैं जिनका अपना कोई करियर नहीं है, जो खुद 10-12 हज़ार की नौकरी में गुज़ारा कर रहे हैं, जो एक टाइम के खाने के बाद दूसरे टाइम के खाने के पैसे नहीं हैं। हम सलाह किन लोगों से ले रहे हैं? अगर आपको सलाह लेनी है तो आप उन लोगों से सलाह लीजिए जो इस फील्ड के मास्टर हैं, जो यहाँ से इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुके हैं, जो यहाँ से लग्ज़री गाड़ी ले चुके हैं, जो अपनी और अपने बच्चों की लाइफ़ को चेंज कर चुके हैं, जो टियान्स के गोल्ड लाइन है, जो टियान्स के डायरेक्टर हैं। अगर हमें सलाह लेनी है तो उन लोगों की लेनी है, ना कि उन लोगों की जो आज फेल है, जो खुद कामयाब नहीं हो पाए। तो यही एक रीज़न है कि बहुत सारे लोग टियान्स में आते हैं और बोलते हैं कि मैंने भी किया था, उसने भी किया था। ये एक कहते हैं ना कि अभी जो बात चल रही थी ना वरदान, ध्यान उन लोगों के लिए वरदान है जो टिके रहेंगे, जो लगे रहेंगे और जिन लोगों को ना खुद पे विश्वास है, जिन लोगों को अपने मेंटोर पे विश्वास है, जिन लोगों को सिस्टम पे विश्वास है, प्रोडक्ट पे विश्वास है, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोगों के लिए टियान से वरदान से कम नहीं है। आप लोगों की लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है, वो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देख ही लिया है कि जब एक सुशील शिकार यहाँ पे सिल्वर लाइन बन सकती है एक पेशेंट होते हुए, जो कि खुद दूसरों पे डिपेंड थी, बीमार थी, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज खुद की पहचान बन चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टियान्स की वजह से। क्योंकि अगर मैं कुछ कर पाती ना, तो टियान्स में आने से पहले कर सकती थी। आज मेरा जो नाम है ना, वो मेरा नहीं है, वो मेरी टीम का है, वो मेरे सीनियर्स का, वो सिस्टम का है। ये मेरी जो पहचान है, ये इन सभी लोगों की दी हुई है और मैं हमेशा आभारी रहूँगी इन सभी का कि इन सभी ने मुझे एक ऐसा कहते हैं ना कि एक नाम दिया, मुझे एक मान दिया और हमेशा मैं इन सभी लोगों की ऋणी रहूँगी और मैं हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ी हूँ। मेरे जो सिस्टम और जो मेंटर है ना, उन्होंने जो बोल दिया ना, मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं कभी इफ एंड बट नहीं करती, नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है ये जो बताएँगे ना, वो हमारी भलाई के लिए होगा। अगर आप ये सोच के टियान्स में आते हैं ना, तो आपको 2 से 3 साल में, मात्र 2 से 3 साल में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी में हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। हमारे जो जय भगवान सर है, वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, 5 साल से आप लगातार उसी काम को कर रहे हैं, इन 5 सालों में आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया ना, तो आप आगे भी उस काम को 5-10 साल और भी कर लोगे, तो भी नहीं आएगा। आप सोचो, हम 25, 30, 35, 40, 50 साल तक के लीडर्स यहाँ पैनल में बैठे हैं। अगर अटियान्स को छोड़ के अगर बात की जाए ना, आज तक हमने जो काम किए, हम कितना कर पाए हैं? क्या आज हम इस दुनिया में ना भी रहें, तो क्या हमारे बच्चों के लिए हमने इतना किया है कि उनको उसी काम को ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है? हमारे बच्चों को नौकरी के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही जवाब आएगा कि मैं अगर बात करूँ ना, 90% तो उनका एक ही जवाब आएगा, बल्कि 95% का कि नहीं, आज तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर आप टियान्स में जो हमारे गोल्ड लाइन है, गोल्ड लाइन से पूछोगे तो उनका एक ही जवाब आएगा कि हमने बच्चों के लिए ना एक ऐसी लेगेसी छोड़ दी है ना, वो कभी भी पैसे के लिए किसी की तरफ उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमें टियान्स को करना और वरदान भी उन्हीं लोगों के लिए है, जो टियान्स को दिल से प्यार करते हैं, सिस्टम को दिल से प्यार करते हैं, टीम के लिए वो दिल से खड़े हैं। क्योंकि जो दिखावा होता है ना, रियलिटी होती है और उन सभी चीज़ों में सभी को पता लग ही जाता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज का हमारा सेशन यही था कि जो टियान्स है, वो कैसे हम सभी के लिए वरदान साबित हो सकती है। एक अनोखा बिज़नेस जो एक आम इंसान को ख़ास बना देता है, एक गृहिणी को बिज़नेस वुमन बना देता है, ज़मीन से आसमान पे पहुँचा देता है। कैसे आपके सपनों में रंग भर सकता है, कैसे आपकी जो पंख है ना, उनमें उड़ान भर सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टियान्स ही है। तो मैं थैंक्स करूँगी उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी कि मुझे टियान्स जैसी अपॉर्च्युनिटी में शामिल होने का मौका मिला। अपने माँ-बाप का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनका ऋण मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं उतार सकती। अपने उन सभी सीनियर्स लीडर्स का, अपने मेंटर डॉक्टर ए के पांचाल सर का, मेरे हस्बैंड का, जय भगवान सर का, आईडीनेट सिस्टम का, स्पेशली हमारे मेंटर डायरेक्टर सर पॉल बी बसनायक सर का, जितना थैंक्स करूँ उतना कम है।
कि हमेशा सर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हमेशा जो गाइड करते हैं ना, आज का जो टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त और सर की जो गाइडलाइंस है, बहुत ही सुपर। जो आईडीनेट सिस्टम सर ने चलाया ना, सच बताऊँ तो इसके लिए हम अगर पूरी ज़िंदगी है ना, कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट में अगर लाखों करोड़ों रुपए भी देते ना, तो वो भी कम है इसके आगे। तो इसके लिए हम सभी लीडर्स ऋणी हैं, हमारे डायरेक्टर सर के और उनकी पूरी फैमिली के, क्योंकि अकेले सर ही नहीं, पूरी फैमिली हर चीज़ को, हर सिस्टम को, वो हर चीज़ को मैनेज करती है। तो इसके लिए उमा मैम का, बच्चों का और सर के हमेशा हम आभारी रहेंगे और मैं थैंक करती हूँ अपनी पूरी एंटायर टीम का, अपने बिज़नेस पार्टनर्स का, जिसमें मेरे सभी ब्रोंज लाइन प्रेम देवी जी का, प्रेम लोचक जी का, जिन्होंने हमेशा साथ दिया और कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने हमेशा सुना होगा ना, जो हिरण और शेर होता है ना, दोनों की जो स्पीड होती है ना, अगर देखा जाए तो हिरण की जो स्पीड होती है ना, वो शेर की स्पीड से ज़्यादा होती है। लेकिन वही जो शेर होता है ना, हिरण का शिकार करके उसको मार देता है। उसका एक ही कारण है, जो हिरण होता है ना, वो भागता है लेकिन वो बार-बार में पीछे मुड़ के देखता है और वो जितनी बार पीछे मुड़ के देखता है ना, उतनी बार उसकी स्पीड कम होती है और उतनी ही बार उसका जो डर होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जो प्रेम देवी जी थी और जो प्रेम लोचक जी थी, इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर ये पीछे मुड़ के देखती तो शायद आज ये ब्रोंज लाइन नहीं होती। तो मैं उन सभी लीडर्स को बोलना चाहूँगी, जो हिरण की तरह पीछे मुड़ के देखते हैं। इसका काम हुआ, उसका काम हुआ, इसका हुआ या नहीं हुआ, इसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसके रैंक चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। तो वो लोग उस हिरण की तरह हैं, क्योंकि दूसरे का देखने से कभी हमारा कुछ भी नहीं होगा। अगर हमें चेक करना है तो अपनी टीम का करना है। हमें बोनस देखना, अपनी टीम का देखना है। आपका पहला काम है अपनी टीम का बोनस चेक कीजिए, क्या आपकी टीम को बोनस आ रहा है? अगर आपकी टीम को बोनस आएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपके टीम में नीचे टीम बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, तो आपका काम बढ़ेगा, आपके रैंक चेंज होंगे। अगर देखने का काम है तो ये काम है, आप लेफ्ट और राइट मत देखिए, क्योंकि हमें सिस्टम में एक ही चीज़ दिखाई जाती है कि घोड़े की तरह पट्टे बाँध लीजिए। आपको ना लेफ्ट देखना, ना राइट देखना, आपको सीधा देखना है। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने सभी स्टार का, जिसमें डॉक्टर अनीता शर्मा जी हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ हीरा जी, जिन्होंने अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पे जब उनका दुबई टूर हुआ, उन्होंने बताया था ना, 5 लाख महीना तो सिर्फ़ किराया आता है। अगर वो टियान्स को ना भी करें तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज ये जो हीरा जी है ना, ये वो शख्स हैं, जिन्होंने कोई भी कभी भी सिंगल मीटिंग बहादुरगढ़ की, कोई भी आस-पास का इवेंट मिस नहीं किया है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सबमिशन और सिस्टम में है। तो ये सैल्यूट है इन लीडर्स को। और सभी ए स्टार में सुमित्रा जी हैं, हमारे 7 स्टार लीडर्स, जिसमें धर्मवीर जी हैं, संतरा जी हैं, सोनू जी हैं, उर्मिला जी हैं। ये सभी लीडर्स कहते हैं ना कि लगे हुए हैं और अपनी टीम के सामने डटे हुए हैं। जिनकी टीम उनके साथ आए या ना आए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अकेले भी यहाँ पे हर बीबीएस में सेमिनार में पहुँचते हैं। उन्होंने ठान रखा कि हमें यहाँ पे कामयाब होना है और कामयाब वही होता है जो ठान लेता है। कहते हैं ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो ठान लो। और हमेशा पॉल सर एक लाइन बोलते हैं कि आँखों में अरमान लिया, सपनों को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। और ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने ठान लिया कि हमें गोल्ड लाइन जाना है। तो थैंक यू सभी लीडर्स का, और जितने भी लीडर्स इस पैनल में डेली आके बैठते हैं, जो इस पैनल की शोभा बढ़ाते हैं। और इस पैनल के सभी हमारे गोल्ड लाइन्स का, स्टार गोल्ड लाइन्स का, हमारे डायरेक्टर सर का, जितने ब्रोंज लाइन, ए स्टार, इवन सभी का, जितने भी हमारे